7,500 करोड़ में कम से कम पूरे बिहार में 7 फैक्ट्रियाँ तो लग जाती, कम तो लगती कि नहीं लगती। ये तो घोषणा पहले तेजस्वी का ही था ना। सारा घोषणा 200 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपया दिव्यांग और ये वृद्धजन पेंशन योजना, तो सब वही बोले थे ना। उसको ये दोहरा दिए। 20 साल इनको याद नहीं पड़ा कि सब करना चाहिए हमको। शराबबंदी सक्सेस कहाँ है? कहीं नहीं है। बस शराब का फिर ठेका खुलना चाहिए, एकदम खुलना चाहिए। जीवन मरण जब सब जैसे हानि लाभ सब विधि हाथ में है। आपके मारने से लोग मर जाएंगे। शराब तो द्वापर त्रेता से आ रहा है। शराब मंथन में था, 14 रत्न में मिला था शराब। हर स्टेट में शराब है, तो क्या हम मरने का रेशियो सबसे ज्यादा है? आप तो हुआ बनाए हुए कि लोग मर रहे हैं। भी ठीक है, हमारा लालू भी ठीक है चलाए थे। ऐसी तो बात नहीं कि नहीं चलाए हैं। ये जल नल योजना जो है कहीं सक्सेस नहीं है। हर समय खराबी रहता है, कहीं नहीं बन पा रहा है। लोग 6-6 महीने से कहीं मोटर जला हुआ है। प्रणाम, नमस्कार, मैं प्रमुखता आप देख रहे हैं VSRH न्यूज़ गोपालगंज। फिलहाल हम लोग साबिया के जीन बाज़ार में हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं और क्या कुछ विकास को लेकर के ये लोग सोचते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में किसको लेकर के अपना मत रखते हैं। चुनावी माहौल के बारे में रउआ क्या कुछ कहे कि तेजस्वी की सरकार बनी है मेरी। क्या है रउआ नीतीश सरकार से खुश नहीं? ना एक के बार 20 साल ना देखो सर। मान लीजिए हर चीज़ आदमी उपजाला कि ना उपजाला। 20 साल से हम लोग उब गए हैं ना। एक ही बार 2005 से ही लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज। 10 में बोले जंगले राज, 15 में जंगले राज, 20 में जंगले राज, 25 में जंगले। ये भाई जंगल राज के तनी का एकदम जंगल राज के कुछ दे रहल बिया के देने से ना ठीक लोग के 10,000 रुपए देती सब मान रहे हैं उनकी बात। ये तो घोषणा पहले तेजस्वी का ही था ना। सारा घोषणा 200 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपया दिव्यांग और ये वृद्धजन पेंशन योजना। उसके बाद मान लीजिए कि जननी माता वाला को सम्मान निधि में 2500 रुपया हर महिला को सम्मान योजना को। तो सब वही बोले थे ना। उसको ये दोहरा दिए। 20 साल इनको याद नहीं पड़ा कि सब करना चाहिए हमको है। अच्छा, अभी याद आया तो सामने देख रहे कि खाई लगा नज़दीक है भाई, तो गिर ना जाए उसमें। बस इसीलिए सोच रहे कि इसको चेंज करें कि लोग को भ्रमित करना है। 7,500 करोड़ में कम से कम पूरे बिहार में 7 फैक्ट्रियाँ तो लग जाती, कम तो लगती कि नहीं लगती। ये तो समझ रहे कि सारे लोग साले मूर्ख हैं। इनको 10,000 दे के इसी में भुलवा लो, वोट ले लो, बस यही इनका काम है। आपके विचार जो शराबबंदी हुई है, शराबबंदी सक्सेस कहाँ है? कहीं नहीं है। बस हर जगह शराब है। आपको चाहिए बोलिए, अभी दिलवा रहे हैं 2 मिनट में। आपके हिसाब से शराब का फिर ठेका खुलना चाहिए, एकदम खुलना चाहिए। मान के चलिए शराब का ठेका खुलना चाहिए। आप बोल नहीं, एक बात ही लोग बोलते हैं ये फलनिया अभी लोग जियत ना रहे थे। जीवन मरण जब सब जैसे हानि लाभ सब विधि हाथ में है। आपके मारने से लोग मर जाएंगे। आपके मारे से नहीं ना मर जाएंगे। शराब तो द्वापर त्रेता से आ रहा है। शराब मंथन में था, 14 रत्न में मिला था शराब। हर स्टेट में शराब है, तो क्या हम मरने का रेशियो सबसे ज़्यादा है? आप तो हुआ बनाए हुए कि लोग मर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जिनका शराब ही रेवेन्यू है। और क्या? शराब जनरेट नहीं, इनका रेवेन्यू दूसरा क्या है? इनका भी तो यही था ना। तब ना देखिए कि जमीन रजिस्ट्री पे कितना ये लगा दिए था। हर चीज़ को देखिए। सही बात है, सही बात है। आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं अगर बेसिक तौर पे देखा जाए? सड़क नाली गली तो कहीं सक्सेस नहीं है। ये जल नल योजना जो है कहीं सक्सेस नहीं है। हर समय खराबी रहता है, कहीं नहीं बन पा रहा है। लोग 6-6 महीने से कहीं मोटर जला हुआ है, कहीं कुछ। अब अंडरपास का तो जो इंजीनियर था कैसे वो वाटर लेवल बनाया तो वही जान रहा है। नहीं तो हम तो कहीं देखे जैसे बरमाइन में, वहाँ तो पानी नहीं लगा है। नहीं लागल बरमाइन में पानी, वो जो लोग आराम से निकला था। हाँ, इंजीनियर की गलती है अंडरपास में। इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। उनको जांच करना चाहिए, जो टेंडर दिया उनको जांच करना चाहिए। सरकार बिना जांच के पैसा लोगों को दे रही है, टेंडर वाले को पेमेंट कर दे रही है। सही बात, बिना जांच के दे रही है। इस पे क्या कुछ और कहना चाहेंगे आप? मान के चलिए आगे। नहीं, इसमें हम सरकार को दोषी नहीं मानेंगे ना, केंद्र सरकार को ना बिहार सरकार को। ये तो इंजीनियरों की गलती है कि अब कैसे बनवाए, कहीं पानी लग जा रहा है। जैसे बरमाइन में पानी नहीं लग रहा है। वो रेलवे वाला जो पुल बना है ना, हाँ नीचे तो बरसात होता है तो पब्लिक को आने में जाने में पानी भर जाता है। ये बताइए कि रउआ क्षेत्र में और क्या कुछ समस्या बा? सड़क, गली, नाली? नाली ओली तो मोटा मोटी पानी होला तो तनी मतलब दिक्कत होबे करेला। हवाई अड्डा तो बने तो ठीक है, एरिया कम है जिसका थोड़े, मगर जो पब्लिक है उसको उद्वेग लग जाता है। रउआ संतुष्ट बानी कि हवाई अड्डा बन जा? बहुत खुशी बा। हाँ, वो ठीक है, बने तो और अच्छा है। अच्छा, ये बताएं कि जो सरकार अभी फिलहाल में हुए नीतीश कुमार के सरकार चल रही है, कितना कुछ संतुष्ट बानी रहुआ हुए? अब मोटा मोटी दोनों मिला के ठीक है ना। मतलब नीतीश भी ठीक है, हमारा लालू भी ठीक है चलाए थे। ऐसी तो बात नहीं कि नहीं चलाए हैं। ठीक है, ले बानी। अभी रहुआ ये बताएं कि रहुआ केकरा के पसंद करें ज़्यादा? अच्छा है, अब जना टाइम आई उन्हें देखा जाएगा, विचार करें ना। अभी बाद में रहुआ विचार करें। अभी टाइम है, रख ले बानी ना। चलिए, जना सब पब्लिक जाई उन्हें जाइल जाए तो फिर उतरे ना जाइल जाला। मान ली भीड़ होने जाए तो उन्हें ना हम जाए। नहीं, इलेक्शन के वैसा ही होता है। तब तो फिर केहू तो फिर यही दशा भइल बा हमने इलेक्शन के जेने मतलब 10 आदमी जाए संतुष्टि बुझा उन्हें नु जाए चाहिए।
अब मोटा मोटी सब नेता लोग अपना अपना जगह पर ठीक है। चल हम सरकार क्षेत्र में कुछ विकास नहीं लोग हमने देखे से कहाँ है, सड़क गली नाली ये सब कहाँ देखी ना कहीं बनल बा सड़क नाली बताई लोग देख ली घूम के देख ली। नीतीश कुमार कहे हैं कि हमने के राज्य में सब सड़क गली नाली हमने के 7 निश्चय यात्रा में हमने के बहुत सब कुछ के लिए बने कोई हाँ कुछ कष्ट तो भइले बा नल जल योजना चल रहा है और गांव में सब कुछ अब सब बंद हो गइल बा कहीं नहीं चलत ई खाली लाग गइल बा कहीं चलत नहीं है सब बंद बा। अच्छा रउआ सरकार से कितना संतुष्ट बने? हम ये सरकार से अभी संतुष्ट नहीं की। क्या चाहते नहीं एक बारी के अब बदलाव हो बदलाव हो। विकास वाला काम हो विकास हो हमके विकास चाहिए। अच्छा रउआ शराबबंदी से कितना संतुष्ट बनी चाहिए? शराबबंदी से हमके खुश नहीं की अनखुश बन हमके काहे? ऐसे शराबबंदी में जब से शराबबंदी बा तब प्रशासन के माने राज बा बहुत। अब छोट छोट लड़का जो लड़का के हाथ में कलम हो वो हाथ लड़कन के हाथ में एक बंदूक हो गई बा एक माफिया हो गई दारू वाला काम करते सन ये सब बंद हो जाए तो सब लड़का पढ़ा लिखा लगी सन। तो रोजगार मिल कहाँ रहा है? रोजगार तो मिलता नहीं है। रोजगार मिलता तो आप बाइक ले घूमते थे, हम बाइक ले घूमते। रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है। रोजगार के लिए सरकार चेंज होगा तभी रोजगार मिलेगा। बदलाव हम चाहते हैं किसी का सरकार हो मगर बदलाव होना चाहिए। बगल में हमारे साथ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट को लेकर के आगे बनने के लिए कई बार चली है बातें या फिर बन रहा है निर्माण हो रहा है लगता है हो रहा है उस पर विकास जारी है उस पर क्या कुछ कहेंगे कि एयरपोर्ट बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए एकदम बनना चाहिए। हमारे एयरपोर्ट बनेगा तो यहाँ विकास भी होगा तो इस बाजार का क्या होगा? विकास बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। पहले एयरपोर्ट तो बनेगा एयरपोर्ट बनेगा उसके बाद से कुछ होगा। अभी तो एयरपोर्ट का काम हुआ नहीं चल रहा है चालू होगा उसके बाद देखा जाएगा। एयरपोर्ट बनना चाहिए बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा हमारे साथ एक भैया हैं इनसे भी इनकी राय को हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग का मुद्दा ये है कि पहले देखिए साबिया एयरपोर्ट अगर बन जाएगा तो बहुत युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। ठीक है रोजगार तो एक अलग बात है, रोजगार मिलेगा वो बहुत अच्छा बात है। मगर यहाँ पे जो लोग हैं जिनका मानिए ज़मीन जो है जो माने बीघा 2 बीघा 3 बीघा अगर इसमें पड़ गया है उस मानिए वो ज़मीन का पट्टा वो लोग कटवाते हैं तो वो भी उस ज़मीन से मानिए हमारा जो खाती जो है माने खतियान जो है उससे अलग होना चाहिए। काहे कि हम लोग मुआवजा देते हैं तो आलोक कुमार सुमन जी से यही विनती है और जो भी माने सरकार है उनसे भी विनती है कि ये पहले अलग हो जाए। और सरकार तो कहती है कि हम किसी निजी ज़मीन को कैप्चर नहीं करेंगे, हमारी जो भी ज़मीनें हैं हम अपना सर्वे करा करके उसको ही बस बाउंड्री कराएंगे। तो ठीक है बाउंड्री कराइएगा तो लेकिन हम लोग को दिक्कत है ना जी। मानिए 2 बीघा 3 बीघा अगर पड़ गया है तो सब वो खतियान में सब नंबर अटैच है तो उसका भी हम लोग अति कटाते हैं रसीद कटाते हैं तो वो तो हम लोग का पैसा लगता है ना जी। और दूसरा का बात है कि मानिए यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग जो है वहाँ आकर के बसे हैं उनके लिए भी कुछ माने ज़मीन चाहिए रहने होने के लिए तो ये भी अच्छा रहेगा। और रही बात तो मानिए दारू बंद है, दारू बंद से कोई फ़ायदा नहीं है। हर घर में दारू मिलता है और इससे माने दारूबंदी से कोई फ़ायदा नहीं। और नल जल जो चला वो 1 साल भी चला, 1 साल के बाद वहीं सब किसी के जो टोटी खोलते हैं ना तो उसमें पानी नहीं आता है, उसमें खाली माने जाइएगा उसका जो टंकी लगा है उसमें देखिएगा तो खाली डिटारुए मिलेगा क्योंकि पानी तो चलता नहीं है। और वहीं लोग का पानी फिर वहीं काल हाल है। और मानिए किसी को चापाकल तो मिलेगा नहीं, अब नल जल जब आ गया तो किसी को अब चापाकल नहीं मिलेगा तो क्या है तो अपना पैसा सब चापाकल हलाएगा हैंडल चलाएगा पानी पिएगा। जो भी योजना चलाए हैं वो सब योजना विफल है। जो जीविका दीदी को दे रहे हैं मानिए कल अगर फिर वो वापस भी करवाएं वो रोज़गार के लिए नहीं दे रहे हैं तो मानिए 2 लोग बकरी के रहे तो रोज़गार नहीं ना जी। 2 बकरी लेकर के हुल करेंगे तो वो तो रोज़गार नहीं ना जी। रोज़गार युवा को मिलना चाहिए। औरत को काम है कि घर में रहेगी और चूल्हा बर्तन करेगी और 2 वक्त की खाना बनाएगी और वो हम लोग खाएंगे। हम लोग का काम है कि रोज़गार। हम लोग बाहर जो जाते हैं रोज़गार के लिए वो हमारे अगर बिहार में रोज़गार है तो हम लोग नहीं जाएंगे। और दूसरा बात यह है कि मेडिकल कॉलेज अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज रहता तो इधर बिहार में जो भी लोग जाते हैं अंदर कंट्री में पढ़ने के लिए तो यहीं पे पढ़ेंगे बिहार में। और ख़ासकर अगर गोपालगंज ज़िला में बहुत ज़मीन है मानिए साबिया एयरपोर्ट में 700 कुछ एकड़ ज़मीन है उसमें भी अगर बन जाता छोटा मोटा मेडिकल कॉलेज अगर बन जाता है तो बहुत युवाओं की उसमें माने रोज़गार के लिए नौकरी उसमें मिलेगी। देखिए सैनिक स्कूल चल गया तो इधर का सारा विकास जो भी विकास था अपना हथुआ विधानसभा का खासकर और मीरगंज उरगंज ये सब जो भी इधर विकास था वो सारा विकास तहस नहस हो गया वो चला गया सब नदी के तरफ। और नदी के तरफ सारा जितना विकास है तो इधर का लोग उधर तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ मानिए रोज़गार वो भी अगर इधर रहता तो बहुत युवा उसमें पढ़ते थे और मानिए उधर चला गया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है।
यहाँ रहता हूँ, यहाँ के जो भी नेता थे उसको रोकना चाहिए था कि यहीं पे रहे। यहाँ मान के चलिए कि हमारा हथुआ जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है, हथुआ जंक्शन है, लेकिन यहाँ एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपको दिल्ली जाना रहा तो आप सिवान या फिर थावे होकर के जाते हैं। जी, तो उसमें भी दिक्कत होता है। मानिए अगर हम थावे जाए तो उसमें भी टाइम टेबल है कि इतना टाइम से अगर लेट कर दिए तो फिर आप यहाँ नहीं आइएगा, सुबह आइएगा तो रात भर थावे स्टेशन पर रहिएगा। अगर आपके पास सुविधा है तो आप घर चले आते हैं, तो वो तो माने ठीक है। लेकिन हमारे जो ये है क्या नाम है फुलवरिया, मानिए अथी सिवान से एक ट्रेन जब जाती है यहाँ से फुलवरिया से अथी तक ले जाती है, क्या नाम है पटना के पास जाती है, तो इस पर भी 2-3 ट्रेन अगर चलती तो हम लोग को इसमें रोज़गार मिलता, रोज़गार लोग करता। मानिए कहीं बाहर ही जाना होता है तो अब जाइए सिवान जाइए और नहीं तो थावे जाइए, तभी हम लोग जाते हैं। तो यहाँ भी अगर स्टेशन अगर बन जाता है और अंडरपास जो भी अंडरपास बना है, जेई साहब लोग क्या किए हैं कमीशन ज़्यादा ले लिए हैं और ऐसा अंडरपास बना दिए कि उसमें जाइएगा हमेशा जब भी बारिश होता है इतना पानी लग जाता है। एम्बुलेंस भी आज 2-3 रोज़ पहले एम्बुलेंस भी डूब चुका था उसमें। मानिए किसी का अगर मरीज़ को तबीयत ख़राब हो जाता है तो अब थावे जाएगी, अब थावे से जा करके तब उधर जाएगा, फिर भी अंडरपास पड़ता है। तो अंडरपास अगर हटा करके अगर सिंपल में जिस तरह था उसी तरह अगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप मान लीजिए कि हमारे मीरगंज में तो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, कुछ इंडस्ट्री बैठाई जा रही हैं और आगे भी योजना है सरकार की इंडस्ट्री बैठाने की, तो इसको पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो भी है वो अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बिहार में रोज़गार चाहिए। लालू जी थे तो 1 रुपया बनाए, वो कुछ उसमें कितना रोज़गार मिलेगा? मानिए एक उस चीज़ से नहीं ना सबको रोज़गार मिलेगा। अभी फिर जो भी उनके बेटे कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो रोज़गार देंगे, बहुत सारी तो अब योजनाएं उनकी चलाएंगे। सरकार अब बनेगी तो अब न मानिए 80 को सीट लेकर के फिर विपक्ष में है तो कोई फ़ायदा नहीं ना है। जो भी है वो नीतीश कुमार, फिर उनका सरकार नीतीश कुमार का बनेगी और जनता को समझना है कि किसको हम वोट देंगे। अब जनता जब वोट दे देती है उसके बाद रोज़गार चिल्लाती है, रोज़गार तो मिलने वाला है नहीं। तो आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार सरकार में फिर रोज़गार की बात आ रही है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो नीतीश कुमार को भी तो समझना चाहिए फिर ना, पलटना चाहिए ना, फिर मान हाँ, लीजिए तो परिवर्तन पलटना करना चाहिए। इसमें परिवर्तन होगा तो तभी अच्छा रहेगा। अभी आपने जाना हमारे एपिसोड में, आपने देखा कि यहाँ के जो युवा हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं या फिर गांव के लोग हैं, इन्होंने बताया कि जो भी योजनाएं हैं वो कई हद तक सक्सेस है, कई सक्सेस नहीं है। अंडरपास की जो सुविधा बनाई गई है रेलवे अंडरपास की वो असफल है, यहाँ पे असफल है। इसके साथ ही जो हमारा मुख्य मुद्दा है यहाँ को साब्या को लेकर के, साब्या हवाई अड्डे को लेकर के, तो लोग काफ़ी संतुष्ट और काफ़ी खुश हैं कि हमारा साब्या हवाई अड्डा बन जाएगा तो हमें रोज़गार मिलेगी और हमारे एरिया का बदलाव होगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं प्रमुखता VSRH न्यूज़ गोपालगंज बिहार।